Hello everyone, today we are going to study about skeletal system. In our last lecture we studied about the muscular system, right? In our topic locomotion and movement, I told you that it is consist of two systems. One is muscular system and second is skeletal system, right? In muscular system we studied about the muscles, their structure, मतलब their histology, है ना, its functioning, यानी कि how muscle contraction takes place, right, and the proteins and the muscle fibers, right, about myofilaments, we studied about these things in our muscular system, and today we are going to start a skeletal system. So muscles are included in muscles is muscular system, and skeletal system consists of bones, right? So we are going to study about skeletal system which is responsible for locomotion and movement, right? चलिए पढ़ते हैं इसके बारे में. आप skeletal system से क्या समझते हैं? या अगर कोई आपसे बोले कि ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ बोन्स एंड मसल्स, तो उससे आप क्या समझते हैं? हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी? व्हेन वी टेक बर्थ, यानी कि जब एक इंसान का, एक बच्चे का जन्म होता है तो उस टाइम पे उसकी बॉडी में 206 से ज़्यादा बोन्स प्रेजेंट होती हैं, राइट? उसके बाद वो बोन्स एक दूसरे में फ्यूज़ होते जाते हैं, राइट? तो फिर उसके बाद में जो एक एडल्ट, ह्यूमन एडल्ट में जितनी बोन्स होती हैं, दोज आर 206 बोन्स, राइट? वन बाय वन हम सारी बोन्स के बारे में पढ़ेंगे, ओके? इसमें हम ये देखेंगे कि इसमें भी जो बोन्स हैं दे आर 206 और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होती हैं, ठीक है? दे हेल्प्स अस इन लोकोमोशन, और इसके बारे में हम अभी अपने नेक्स्ट उसमें पढ़ने जा रहे हैं, राइट? स्केलेटल सिस्टम इज बेसिकली मेड अप ऑफ बोन्स, ओके? चलिए पढ़ते हैं. Let's start skeletal system, okay? देखिए, अब हम स्केलेटल सिस्टम पढ़ तो रहे हैं, लेकिन एक इसको लीनियर पैटर्न में अगर हम पढ़ें, यानी कि एक पैटर्न में अगर हम पढ़ें तो वो हमारे लिए इजी हो जाएगा, ओके? तो हमने बोला कि आर स्केलेटल सिस्टम इज़ मेड अप ऑफ 206 बोन्स, ठीक है? अब मैंने बोला कि एक स्केलेटन होता है जो एक्सिस ऑफ बॉडी बनाता है, ठीक है? एक्सिस ऑफ बॉडी, और एक स्केलेटल सिस्टम का दूसरा पार्ट जो है वो बनाता है अपेंडेजेस, इसीलिए उसको हम बोलते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है? आपको समझ में आया? मैंने बोला स्केलेटल सिस्टम, इसमें भी दो पार्ट्स हैं. एक मैंने बोला एक्सियल स्केलेटन, ओके, एंड सेकेंड वन इज अपेंडिकुलर, यानी कि जो अपेंडिसेस बना रहे हैं. अपेंडिकुलर स्केलेटन, ओके? अब एक्सियल स्केलेटन, हमने इसको एक्सियल स्केलेटन क्यों बोला? बिकॉज इट हेल्प्स और इट मेक्स द एक्सिस ऑफ human body. It makes the axis, okay? लिख लेते हैं. It forms the axis, okay? ठीक है? और appendicular system, it forms the appendages. It is formed by the appendages.
अब अपेंडेजेस यानी कि हमारे दोनों हाथ और हमारे दोनों पैर, ओके, हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर, ये जो स्केलेटन है, जैसे देखिए दिस इज ह्यूमन बॉडी सपोज, ठीक है, ये मैंने ऐसा क्यों बताया, मैं बनाया बताती हूँ, ठीक है। तो इस बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में दिस पार्ट जो इसकी एक्सिस बना रहा है, इसको हमने बोला एक्सियल स्केलेटन। क्या बोला? एक्सियल स्केलेटन। ये पार्ट को, स्केलेटल सिस्टम के इस पार्ट को हमने बोला एक्सियल स्केलेटन, ठीक है। अब इसमें क्या क्या आता है तो वो हम आगे पढ़ेंगे। और ये जो पार्ट है, दिस थिंग, यानी कि हमारे दोनों हाथ और दोनों पैर, इनको हमने क्या बोला? अपेंडिकुलर स्केलेटन। क्या बोला? अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। ये समझ में आया? एक्सियल स्केलेटन और दीज आर अपेंडिकुलर स्केलेटन, ठीक है। चलिए अब हम इसके बारे में आगे पढ़ें तो ये जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है ना, इसके 4 पार्ट्स होते हैं। क्या होते हैं? 4 पार्ट्स होते हैं। जैसा कि मैंने अभी यहाँ ड्रॉ किया था, दिस वॉज आवर हेड, ठीक है, दिस वॉज स्पाइनल कॉर्ड, और इधर पे क्या होता है? स्टर्नम, ओके, और यहाँ पे क्या होते हैं? रिब्स। तो ये सारा किस में आता है? एक्सियल स्केलेटन में, यानी कि लिखते हैं इट हैज 4 पार्ट्स। कौन कौन से 4 पार्ट्स होते हैं? नंबर 1 स्कल, ओके, सेकेंड वन इज sternum, third is ribs, right? ribs कितनी होती है हमारी बॉडी में? 12 pairs, right? 12 pairs of ribs. और fourth one is vertebral column. ऐसे समझ में? तो इट इज मेड अप ऑफ 4 पार्ट्स, स्कल, स्टर्नम, रिब्स एंड वर्टिब्रल कॉलम। तो ये जो हमारा एक्सियल स्केलेटन होता है ना, इसमें होते हैं टोटल 80 बोन्स। कितने बोन्स? 80 बोन्स। यानी कि हमारे टोटल स्केलेटल सिस्टम में कितने बोन्स बोला था मैंने? 206 बोन्स, राइट। एक्सियल स्केलेटन में कितने होते हैं? 80 बोन्स, जो कि फर्दर कैसे होते हैं देखिए। स्कल के 3 पार्ट होते हैं, ठीक है, बेसिकली 4 पार्ट होते हैं, लेकिन अगर हम उसे ऐसे एलेबोरेटेड देखें तो इसमें 4 पार्ट होते हैं। और कितनी बोन्स होती है स्कल में? 23 बोन्स, ठीक है। स्टर्नम तो एक ही है हमारी बॉडी में, स्टर्नम, ओके। स्टर्नम इज 1 in number. Ribs are 12 pairs, मैंने बोला 12 on one side, 12 on another. तो 12 plus 12 is 24. 12 plus 12 bones, that are 24 bones. एंड वर्टिब्रल कॉलम, हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम में कितनी बोन्स होती है? 26 बोन्स, राइट, 26 बोन्स। तो इन सबको कैलकुलेट कर लेंगे तो कितनी बोन्स जाएंगी? 8 बोन्स। 26 प्लस 24 प्लस 24, ठीक है, तो कितना हो गया? 80, राइट। अब हम इसकी बात करें, किसकी? स्कल की। तो स्कल को भी हमने बहुत सारे पार्ट्स में बांटा है। तो स्कल इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स, ओके। नंबर 1 इज क्रेनियम, अपर पार्ट जो है हमारी बॉडी का, क्रेनियम, ठीक है। नंबर 2 इज फेशियल बोन्स। क्या बोला मैंने? फेशियल बोन्स। नंबर 3
is ear ossicles या ossicles, और नंबर 4 इज हायोइड बोन। ठीक है, हायोइड बोन मतलब वो बोन जो कि हमारी बॉडी में कहाँ से कनेक्टेड होती है, टंग से, राइट। तो ये समझ में आया आपको। स्कल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू दीज 4 पार्ट्स। अब हम अपेंडिकुलर स्केलेटन की बात करते हैं। तो जैसा कि मैंने बोला कि अपेंडिकुलर सिस्टम में क्या होते हैं, अपेंडेजेस, और यहाँ पे कितनी बोन्स प्रेजेंट होती हैं, तो इधर लिख लीजिए 126 बोन्स, 126 बोन्स। ठीक है, अब ये जो बॉल और इस टाइप का जो कनेक्शन होता है हमारे, उसको हम बोलते हैं गर्डल्स। क्या बोलते हैं, गर्डल्स। तो वो ऊपर के अपेंडेजेस और नीचे के अपेंडेजेस दोनों में प्रेजेंट होता है, इसीलिए हम उसको बोलते हैं, नीचे वाले को बोलते हैं पेल्विक गर्डल, और अपर जो मतलब हमारे हैंड को ज्वाइन करता है उसको हम बोलते हैं पेक्टोरल गर्डल। ठीक है, तो अपेंडिकुलर स्केलेटन के 2 पार्ट हुए, एक हुआ पेल्विक गर्डल और दूसरा मैंने क्या बोला, पेक्टोरल गर्डल, पेक्टोरल गर्डल। ओके, पेल्विक एंड पेक्टोरल गर्डल। तो जो पेल्विक गर्डल होता है इसको हम हिप जॉइंट भी बोलते हैं, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, हिप जॉइंट। अब इसमें कितने नंबर ऑफ बोन्स प्रेजेंट होते हैं, तो देयर आर टोटल 2 बोन्स प्रेजेंट। वो हम बाद में समझेंगे कि कैसे होते हैं। ठीक है, और हमारे जो लिम्स होते हैं इसमें लिम्स मतलब हाथ और पैर, तो 4 लिम्स की बात करें, यहाँ पे कितनी बोन्स प्रेजेंट होती है, 30 एक साइड में और 30 दूसरे साइड में। ओके, और हाइंड लिम्ब की बात करें, यानी कि पैरों की, तो इसमें भी 30 + 30 बोन्स आर प्रेजेंट। ओके, अब ये जो हमारे पेक्टोरल गर्डल होता है इसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होती है, इसमें भी 2 बोन्स प्रेजेंट होती हैं। ओके, ये हम बाद में समझेंगे। ये आपको समझ में आया। अब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे, यानी कि अभी हम सबसे पहले पढ़ेंगे अपने एक्सियल स्केलेटन को। ठीक है, उसमें भी हम सबसे पहले पढ़ेंगे स्कल को। स्कल में क्या पार्ट्स होते हैं हमने भी पढ़ा। स्कल में होता है, अच्छा जो मैंने अभी तक पढ़ा है समझ में आया। मैंने बोला स्केलेटल सिस्टम, इसमें 206 बोन्स प्रेजेंट होते हैं, 126 बोन्स आर इन अपेंडिकुलर सिस्टम, 60 + 60 120, रेस्ट +4 गर्डल्स होते हैं। मैंने बोला 2, क्या बोला, 2 गर्डल्स। ठीक है, इसमें भी जो पेक्टोरल गर्डल है इसमें 4 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, और पेल्विक गर्डल जो होता है उसमें 2 बोन्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, 1 + 1, ये समझ में आया। तो ये 126 हो गया, 30 + 30 60, 30 + 30 60, 120, 124, 126 बोन्स आर प्रेजेंट। अब हम उसको डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे सिचुएटेड होते हैं वो बोन्स। ठीक है, तो हाँ, उसके बाद मैंने बोला एक्सियल स्केलेटन, इसके 4 पार्ट होते हैं, स्कल, स्टर्नम, रिब्स, वर्टिब्रल कॉलम। ओके, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अबाउट स्कल, राइट। अभी हम सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, अबाउट स्कल।
अब मैंने बोला था कि स्कल के फर्दर कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स होते हैं, राइट। ठीक है, जिसमें मैंने बोला क्रेनियम, फेशियल बोन्स, ईयर ऑसिकल्स और हायोइड बोन। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्रेनियम की, राइट। तो यहाँ हम हेडिंग डालते हैं स्कल, और सबसे पहले आते हैं हम क्रेनियम पे। क्रेनियम जो होता है ना, इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेन बॉक्स। ब्रेन बॉक्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये हमारे ब्रेन को कवर करके रखता है। ठीक है, ये जो पार्ट है ना मेरा, दिस इज माय क्रेनियम, और ये किसको कवर किया हुआ है, ब्रेन को। तो इसके बारे में लिखिए, क्रेनियम इज द कवरिंग ऑफ ब्रेन, यानी कि इट इज द स्ट्रक्चर दैट कवर्स द ब्रेन, द structure covering the brain ओके। इसको मैंने बोला इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स, ऑल्सो नोन एज ब्रेन बॉक्स। ओके, फिर मैंने बोला कि ये जो है कितनी बोन से मिलके बना हुआ है, 8 बोन से। अब क्रेनियम भी कितनी बोन से मिलके बना हुआ है, 8 बोन से। तो लिखिए, इट इज मेड अप ऑफ 8 बोन्स, अब ये जो बोन्स होते हैं ना, एक दूसरे के साथ अटैच तो होंगे, ठीक है। अब हमने देखा है कि जहाँ बोन्स अटैच होते हैं वहाँ पे जॉइंट बनता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट बन जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अब भाई अगर ब्रेन के जो मतलब जो क्रेनियम के जो बोन्स हैं, अगर वो एक दूसरे से मूव करेंगे तो मतलब वहाँ पे कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंसेस होंगे। इसीलिए क्या, इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट से कनेक्टेड होते हैं, और उनको हम क्या बोलते हैं, सुचर्स। दीज आर मेड अप ऑफ 8 बोन्स, ठीक है, दैट आर कनेक्टेड बाय, दैट आर अटैच्ड बाय इमूवेबल, इसको यहाँ लिख लेते हैं तो अपने पास जगह बच जाएगी। अटैच्ड बाय इमूवेबल फाइब्रस जॉइंट मेड अप ऑफ बोन and are attached by immovable fibrous joint known as sutures, okay, sutures। ठीक है, ठीक है, चलिए हम इनके बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। तो इट इज़ मेड अप ऑफ 8 बोन्स। चलिए, ये मेरा क्रेनियम है। अब मैंने अपने क्रेनियम को यहाँ अगर रखा तो देखिए कैसा स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। समझिए हमारा ब्रेन है, ओके। तो इसमें जो फ्रंट पार्ट है, यानी कि दिस पार्ट, इट इज नोन एज फ्रंटल बोन, इट इज नोन एज फ्रंटल बोन। द नंबर 1 फर्स्ट नंबर बोन को हमने क्या बोला, फ्रंटल बोन। लिखिए, फ्रंटल बोन, ठीक है।
और ये सामने है तो इट इज़ 1 इन नंबर। ओके, फ्रंटल बोन, एक हुई। फ्रंटल बोन के जस्ट ऊपर एक बोन है जो हमारे टॉप मोस्ट ऑफ क्रेनियम कहलाती है, जिसको हम बोलते हैं पेराइटल बोन। क्या बोलते हैं? पेराइटल बोन, यानी कि दिस पार्ट इट इज कॉल्ड पेराइटल बोन। चौक में नहीं चल रही। पेराइटल, पेराइटल बोन्स जो रहती हैं वो 2 इन नंबर होती हैं, यानी कि दे आर 2 इन नंबर। ठीक है, ये हमारी फ्रंटल बोन, ये दोनों पेराइटल बोन। ठीक है, पेराइटल बोन के जस्ट नीचे एक बोन प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं टेम्पोरल बोन। ठीक है, टेम्पोरल बोन। ये भी क्या होती है? दे आर 2 इन नंबर। ओके, और टेम्पोरल बोन में ही क्या होता है? टेम्पोरल बोन से ही हमारे ईयर्स अटैच्ड है, इसीलिए इनके पास क्या होता है? ऑडिटरी मीएटस, यानी कि इनके पास, इनके अंदर से क्या गुजरता है? ऑडिटरी मीएटस। टेम्पोरल बोन मतलब दिस पार्ट साइड साइड में, इसको हमने बोला क्या? नंबर 3, दैट इज टेम्पोरल बोन। ये एक मिनट, नंबरिंग एरर हो जाएगी। 1 2 3। ओके, फोर्थ बोन, फोर्थ बोन को हमने क्या बोला? ऑक्सीपिटल बोन, जो कि हमारे ब्रेन के पीछे साइड, यानी कि क्रेनियम का पीछे साइड का फॉर्मेशन करती है। इसको मैंने क्या बोला? ऑक्सीपिटल बोन। ऑक्सीपिटल बोन कितने नंबर में होती है? ऑक्सीपिटल बोन भी एक ही होती है। अब इसके बारे में क्या खासियत है मैं वो आपको थोड़ी देर में बताऊंगी। और एक बोन होती है जिसको हम बोलते हैं एथमॉइड बोन। एथमॉइड बोन कितनी होती हैं? एथमॉइड बोन इज ऑल्सो 1 इन नंबर। सॉरी, एथमॉइड बोन इज ऑल्सो 1 इन नंबर। जो एथमॉइड बोन होती है ना, ये हमारे नेजल सेप्टम को फॉर्म करती है। क्या करती हैं? नेजल सेप्टम को फॉर्म करती हैं, और ये लेटरल पार्ट ऑफ नोज भी बनाती है, यानी कि दिस वन इज मीडियल पार्ट, दिस वन इज लेटरल पार्ट, तो दे फॉर्म द लेटरल पार्ट ऑफ नोज। और एक और बोन होती है जिसको हम बोलते हैं स्फेनॉइड बोन। क्या? स्फेनॉइड बोन। स्फेनॉइड बोन इज ऑल्सो 1 इन नंबर। इसकी क्या खास बात है मैं आपको थोड़ी देर से बताऊंगी। तो ये आपको समझ में आया? क्रेनियम, क्रेनियम के बोन्स मैंने बोला फ्रंटल बोन, पेराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन, एथमॉइड बोन और स्फेनॉइड बोन जो होती है ना वो हमें दिखती नहीं है। वो सारी मतलब अगर हम अपने फ्रंट साइड से अगर देखें ना तो इट इज सिचुएटेड समवेयर इन बिटवीन द क्रेनियम। ओके, तो इट फॉर्म्स एथमॉइड बोन, सॉरी स्फेनॉइड बोन। तो चलिए इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आते हैं पैराइटल बोन पे। तो पैराइटल बोन जो रहती है ना, ये क्या बनाती है? हमारा फोरहेड। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था पैराइटल बोन फॉर्म्स द फोरहेड। लिख लेते हैं, पैराइटल बोन इट फॉर्म्स द फोरहेड। ओके, फ्रंटल बोन फॉर्म्स द फोरहेड। पैराइटल बोन की बात करें तो पैराइटल बोन क्या बनाती है? वर्टेक्स, यानी कि टॉप मोस्ट बोन है ये हमारी किसकी? क्रेनियम की। इट फॉर्म्स द वर्टेक्स। टेम्पोरल बोन, टेम्पोरल बोन में क्या प्रेजेंट होते हैं? ऑडिटरी मीएटस। तो इट कंटेन्स ऑडिटरी मीएटस।
अब आते हैं ऑक्सीपिटल बोन पे, ठीक है। ऑक्सीपिटल बोन जो रहती है ये 1 in नंबर है और ये जो है ना हमारी डॉर्सली प्रेजेंट बोन है, ठीक है। डॉर्सली मतलब डॉर्सल साइड ऑफ हर बॉडी, ठीक है। ऑक्सीपिटल रीजन मतलब पीछे साइड प्रेजेंट होती है ऑक्सीपिटल बोन, और इसमें ना स्पाइनल कॉर्ड को एंटर होने के लिए एक ओपनिंग होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फोरामेन मेटानम, ठीक है। फोरामेन मेटानम, इसको हम एक बार, और हाँ इसके 2 कॉन्डाइल्स होते हैं, कॉन्डाइल्स मतलब उभरे हुए पार्ट्स, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, मतलब इसके कारण जो हमारे स्कल का जो शेप है ना वो आता है डाइकॉन्डाइलिक, मतलब 2 कॉन्डाइल्स प्रेजेंट होते हैं किसमें, ऑक्सीपिटल बोन में 2 कॉन्डाइल्स आर प्रेजेंट, ठीक है। इसलिए हम अपने स्कल को क्या बोलते हैं, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, याद कर लीजिए। ह्यूमन स्कल क्या होता है, डाइकॉन्डाइलिक स्कल, ओके, इट इज डाइकॉन्डाइलिक स्कल। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद कर लीजिएगा, ओके। नेक्स्ट हम आते हैं किस पे, एथमॉइड। तो एथमॉइड को मैंने अभी बताया था, ये क्या बनाती है, नेजल सेप्टम, इट फॉर्म्स द नेजल सेप्टम, और क्या बनाती है, लेटरल पार्ट ऑफ नोज, तो ये आप लिख लीजिएगा। अब अपन आते हैं स्फेनॉइड बोन पे। स्फेनॉइड बोन जो है ये बटरफ्लाई शेपेड बोन है, क्या है, बटरफ्लाई शेपेड बोन, ठीक है। और मैंने इसको क्या बोला कि ये जो हमारे क्रेनियम के अंदर प्रेजेंट होती है, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम, इट इज प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम, ओके। और मैंने क्या बताया कि हाँ इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसमें ना एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है। क्या प्रेजेंट होता है, डिप्रेशन, यानी कि एक गड्ढा टाइप का प्रेजेंट होता है जिसमें क्या पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होती है, ब्रेन में है ना ये, अंदर ब्रेन के अंदर, तो मतलब स्कल के अंदर, तो इसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है, इट कंटेन्स अ डिप्रेशन विच इज़ कॉल्ड एज सेला टर्सिका, क्या, सेला टर्सिका, उसके बारे में यहाँ लिख लेते हैं। तो इट हैज़ अ डिप्रेशन, ठीक है, डिप्रेशन कॉल्ड सेला टर्सिका। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, सेला टर्सिका, इसमें सेला टर्सिका प्रेजेंट होता है, डिप्रेशन होता है, इसमें क्या होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, इन विच पिट्यूटरी ग्लैंड इज सिचुएटेड, ओके। आपको स्फेनॉइड बोन समझ में आया, ठीक है। अब हमने क्या समझा स्फेनॉइड बोन के बारे में, इट इज़ अ बटरफ्लाई शेपेड ग्लैंड, सॉरी स्फेनॉइड बोन के बारे में, इट इज़ अ बटरफ्लाई शेपेड बोन विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द क्रेनियम, और इसमें एक डिप्रेशन प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेला टर्सिका, जिसमें क्या हमारी प्रेजेंट होती है, पिट्यूटरी ग्लैंड, ओके। दिस वाज फॉर क्रेनियम। अब हम आगे पढ़ेंगे क्या, हमारा फेशियल बोन्स, राइट, स्कल पढ़ रहे हैं। अभी हमने अपने ऊपर का पार्ट निपटा दिया, यानी कि दिस पार्ट है ना, जिसमें ब्रेन, जो जिसे हम ब्रेन बॉक्स बोलते हैं, क्रेनियम को। वो स्ट्रक्चर जो ब्रेन को कवर करता है उसे हमने क्रेनियम बोला, ओके। और क्रेनियम 8 बोन से मिलके बना होता है, फ्रंटल बोन, पैराइटल बोन, टेम्पोरल बोन, ऑक्सीपिटल बोन और एथमॉइड बोन। उसके बारे में हमने डिस्क्रिप्शन में पढ़ लिया है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फेशियल बोन्स के बारे में, किसके बारे में, फेशियल बोन्स के बारे में।
चलिए फेशियल बोन्स के बारे में पढ़ते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक इज फेशियल बोन्स। पहले मैं ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगी। फेशियल बोन्स, चलिए दिस इज सपोज ह्यूमन फेस, ओके। तो यहाँ पे जो बोन्स हैं जिनको हमने बोला फेशियल बोन, यहाँ देखिए दिस इज आवर फ्रंटल बोन, राइट। फ्रंटल बोन मतलब जो हमारा फोरहेड बना रही है, ठीक है। यहाँ पे साइड साइड में हमारे टेम्पोरल बोन्स हो गए, ओके। टेम्पोरल बोन्स। अब हम आते हैं सबसे पहले नंबर 1, जो हमारी आइज के पास जो बोन्स हैं उनको हमने क्या बोला, लेक्राइमल बोन। नंबर 1 लेक्राइमल बोन, जो ये तो हमारे क्रेनियम का पार्ट हो गई। अब हम आते हैं अपने फेशियल बोन्स के ऊपर। तो हमने बोला फेशियल बोन्स आर कितने नंबर, फेशियल बोन्स आर 14, टोटल 14 फेशियल बोन्स है, 14, ठीक है। अब इसमें भी हमारी आई ऑर्बिट को जो फॉर्म करती है, या फिर उसको हमने बोला लेक्राइमल बोन, ठीक है। लेक्राइमल बोन आर 2 इन नंबर, यानी कि 2 लेक्राइमल बोन्स है, ठीक है। अब हम आते हैं, अच्छा लेक्राइमल बोन्स का काम क्या होता है, ओके चलिए पहले मैं बता देती हूँ, इसके बाद मैं एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। लेक्राइमल बोन, दूसरा मैंने बोला जो नेज़ल बोन होती है, जो नाक को बनाती है, ठीक है, नेज़ल बोन। सेकेंड वन इज नेज़ल बोन। नेज़ल बोन जो है वो होती हैं 2 इन नंबर, क्या 2 इन नंबर, दिस साइड एंड दिस साइड, दिस फॉर्म दिस साइड, नेज़ल बोन। सेकेंड हम आते हैं नेज़ल कॉन्के, नेज़ल कॉन्का या नेज़ल कॉन्के, दीज आर ऑल्सो 2 इन नंबर। नेज़ल कॉन्चा भी बोलते हैं कई लोग इसको, लेकिन अपन इसको नेज़ल कॉन्के बोलेंगे। दीज आर ऑल्सो 2 इन नंबर, 2। और फिर मैंने बोला कि एक वॉर्मर होता है, VOMER, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। वॉर्मर इज 1 बोन। फिर हम आते हैं किसके ऊपर, जो हमारे लोअर जॉ को फॉर्म करता है, उसको हम बोलते हैं मैंडिबल, ठीक है, दिस पार्ट। फिफ्थ बोन इज मैंडिबल, मैंडिबल और मैक्सिला, ठीक है। अपर जॉ लोअर जॉ बनाती है, उसके बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद में ये जो साइड साइड में जो बोन प्रेजेंट है, ठीक है, यानी हमारी चीक बोन, क्या बोला मैंने, यानी हमारी चीक बोन,
दिस और दिस, ठीक है। इसको हमने बोला क्या, जाइगोमैटिक बोन। जाइगोमैटिक बोन कितने होंगे, 2 चीक्स तो 2 होंगी ना, तो जाइगोमैटिक बोन्स आर 2 in number, मैंडिबल इज 1, राइट। अब ये जो अपर, ये जो रिमेनेंट स्पेस है ना, ये अपर जो, इसको हम क्या बोलते हैं, मैग्जिला, ठीक है, मैग्जिला। तो मैग्जिला भी कितने होंगे हमारे, 2, तो 7th बोन इज मैग्जिला, तो ये भी कितने होते हैं, 2 in नंबर। और एक नेजल सेप्टम, नेजल पैसेज और ओरल सेप्टम, ये जो नेजल मतलब हमारी जो बीच में बोन है ना, उसको टच करिए तो जो ऊपर बोन दिखती है ना, उसको हम बोलते हैं पैलेटाइन बोन। क्या बोलते हैं, पैलेटाइन बोन। 8th वन इज जो हमारे माउथ के अंदर प्रेजेंट है, तो हम इनको क्या बोलते हैं, पैलेटाइन बोन्स। जो पैलेट बनाते हैं हमारे, उसको हम क्या बोलते हैं, पैलेटाइन बोन। पैलेटाइन बोन भी कितने होते हैं, 2, ओके। चलिए अब इनको पढ़ते हैं, इनके बारे में कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। लेक्राइमल बोन, ठीक है, लेक्राइमल से मतलब ये क्या है, हमारा आई का पार्ट है, तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिडिल कॉर्नर ऑफ आवर आईज। तो इसके बारे में लिखते हैं, लेक्राइमल बोन कहाँ प्रेजेंट होते हैं, दे आर प्रेजेंट एट मीडियल कॉर्नर ऑफ आई। ओके, फिर हम अपने आते हैं नेजल बोन्स के ऊपर, तो दे फॉर्म द अपर पार्ट ऑफ नोज। नेजल बोन समझ में आया, ये जो हमारा अपर पार्ट ऑफ बोन जो बना रही है, उस बोन का नाम क्या है, नेजल बोन। और ये क्या बनाते हैं, अपर पार्ट ऑफ आवर नोज, तो दे फॉर्म अपर पार्ट ऑफ आवर नोज, ठीक है। अब ये जो नेजल कॉन्चा है ना, 3rd बोन जो कि 2 in नंबर है, इनका काम क्या रहता है, ये जो नेजल सेप्टम को, नेजल पैसेज को बढ़ाने का काम करते हैं। क्या करते हैं, दे elongates द नेजल पैसेज, दे elongates द नेजल पैसेज। और क्या करते हैं, अब नेजल पैसेज बढ़ जाएगा ना, तो हमारी जो रेस्पिरेटरी एयर है ना, जो हम इंस्पायर करते हैं, यानी कि जिससे हम सांस लेते हैं, उसको क्या करेगा, ये ह्यूमिडिफाई कर देगा, ठीक है। हमारी नेजल कॉन्चे का काम क्या रहता है, दे ऑल्सो हेल्प्स इन द ह्यूमिडिफिकेशन ऑफ एयर दैट वी इंस्पायर फ्रॉम एनवायरमेंट। समझ में आया, नेजल कॉन्चे समझ में आ गया। चलिए अब वोमर जो रहता है, ये ट्राइंगुलर, यहाँ पे ट्राइंगुलर पार्ट प्रेजेंट होता है, ओके। इट इज अ ट्राइंगुलर शेपेड बोन। एम आई क्लियर, नोज में ही प्रेजेंट होता है, ओके। जो कि ये जो हमारा नोज के नीचे वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है, मतलब स्ट्रक्चर बनाता है पूरे फेस का, तो दैट्स व्हाई दे आर नोन एज फेशियल बोन्स। अब हम आते हैं मैंडिबल पे, तो मैंडिबल का काम क्या होता है, ये हमारा लोअर जॉ बनाता है। इट फॉर्म्स द लोअर जॉ, ठीक है, इट फॉर्म्स द लोअर जॉ। और हाँ, ये जो मैंडिबल है ना, यहाँ से होता है, ठीक है। तो यहाँ हमारी टेम्पोरल बोन आगे खत्म हुई, ओके, और यहाँ से हमारा मैंडिबल अटैच्ड है, ओके। तो जो मैंडिबल है ना, हाँ, जो मैंडिबल है ना, ये कॉन्डाइल जॉइंट बनाता है, कॉन्डाइलर जॉइंट। तो लिख लीजिए, मैंडिबल फॉर्म्स condylar joint
with temporal bone, with temporal bone. ओके, अब हम आते हैं जाइगोमेटिक बोन पे. इसको हम क्या बोलते हैं? जाइगोमेटिक बोन को चीक बोन. और इसका एक और नाम है जिसको हमने बोला मलार बोन. दे आर ऑल्सो नोन एज मलार बोन. ओके, ऑल्सो नोन एज चीक बोन्स. ये हमारे चीक को फॉर्म करते हैं ना, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? चीक बोन. ये वाला जो है ना, ये अनऑफिशियल नाम है, इसको याद रखिए और इसको याद रखिए, जाइगोमेटिक बोन. ठीक है, उसके बाद हम आते हैं हमारे मैक्सिलरी बोन पे या मैक्सिला पे. सॉरी, मैक्सिलरी बोन लिखना था मुझे यहाँ पे, मैक्सिलरी बोन. हाँ, तो मैक्सिलरी बोन के बारे में बात करें तो ये हमारा क्या बनाता है? अपर जॉ. ठीक है, दैट फॉर्म्स द अपर जॉ. लोअर जॉ कौन बना रहा है? मैंडिबल. अपर जॉ कौन बना रहा है? मैक्सिला. इट फॉर्म्स द अपर जॉ of face. Okay, it forms the upper jaw और उसको मैक्सिला भी बोलते हैं. अब हम आते हैं किस पे? लास्ट बोन पे, जिसको हमने बोला पैलेटाइन बोन. क्या बोला? पैलेटाइन बोन. दे फॉर्म्स द पैलेट. So this was about our facial bones. ओके, चलिए ये नोट करिए, फिर मैं आपको इसको समझाऊंगी. नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको एक और बात समझा दूंगी. चलिए देखिए, 14 है. 2 + 2 + 2 + 1 + 1 + 2 प्लस मैक्सिलरी बोन कितने थे अपने? 2 थे. लिख लेते हैं वहाँ पे मैक्सिलरी बोन 2 2 2 2 + 2 4 6 7 8 9 10 11 12 13 14. 14 बोन्स हो गई है ना? चलिए इसके बारे में समझते हैं. तो मैंने बोला फेशियल बोन्स आर 14 इन नंबर, यानी कि देयर आर 14 फेशियल बोन्स. ओके, अब इसमें भी मैंने बोला कि ये पूरा फेस है. ऊपर जो दिख रही है दैट इज बोन ऑफ क्रेनियम. ठीक है, फोरहेड जो बना रही है और टेम्पोरल रीजन जो बना रही है. तो ये इसका नाम क्या है? जो फोरहेड बना रही है अभी बड़ा फ्रंटल बोन. ठीक है, दिस इज फ्रंटल बोन. अब इस पे आते हैं. ये हमारी आई ऑर्बिट है. आई ऑर्बिट के जो मीडियल साइड में जो बोन प्रेजेंट है उसको हमने बोला क्या? लेक्राइमल बोन. ठीक है, लेक्राइमल बोन. ओके, फिर मैंने बोला कि जो नोज है हमारी, नोज में नेजल बोन. ठीक है, जो कि क्या बनाते हैं? अपर पार्ट ऑफ नोज. नेजल कॉन्चे जो कि क्या बनाते हैं? नेजल पैसेज को और इलोंगेट करते हैं. ये भी कितने होते हैं? 2. और वॉमर एक बोन होती है जो ट्राइंगुलर शेपेड बोन है. ठीक है, फिर हमने बोला कि मैंडिबल है. मैंडिबल का काम क्या है? इट फॉर्म्स द लोअर जॉ. ठीक है, और मैंडिबल टेम्पोरल बोन के साथ में एक जॉइंट बनाता है जिसको हम बोलते हैं कॉन्डाइलर जॉइंट. ठीक है, फिर हम आते हैं अपनी 6 नंबर की बोन पे जिसका नाम है जाइगोमेटिक बोन. क्या नाम है? जाइगोमेटिक बोन. इसको मलार बोन भी बोलते हैं
और चीक बोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं मैक्सिलरी बोन के ऊपर, मैक्सिला, ठीक है, ये जो है हमारा अपर जॉ बनाता है। ओके, नेक्स्ट हम आते हैं पैलेटाइन बोन के ऊपर, ये भी कितने होते हैं 2, और ये हमारा क्या बनाते हैं, पैलेट बनाते हैं। ओके, पैलेट का काम क्या होता है, नेजल पैसेज और ओरल पैसेज को डिफ्रेंशिएट करना या वहाँ पे डिवीजन बनाना किसका काम होता है, पैलेट का, ठीक है, वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो दीज आर ऑल फेशियल बोन्स। ओके, अब हम पढ़ेंगे अपना थर्ड पार्ट ऑफ स्कल, जिसको मैंने बोला था क्या, ईयर ओसाइकल्स। क्या बोला था, ईयर ओसाइकल्स। जो ईयर ओसाइकल्स होते हैं ना, दे आर 3+3, मतलब एक कान में 3, दूसरे कान में 3, ठीक है, और ये बहुत छोटे छोटे बोन होते हैं, टाइनी बोनी स्ट्रक्चर्स, ओके, टाइनी बोनी अपेंडेजेस। तो इसमें क्या होता है, ईच ईयर लिखते हैं इसके बारे में, ईच ईयर हैज 3 ईयर ओसाइकल्स, ईच ईयर हैज 3 ईयर ओसाइकल्स। ये बेसिकली कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिडिल ईयर में, ठीक है। इनका काम क्या होता है, जो मतलब जो सिग्नल्स आते हैं ना, जो वाइब्रेशंस आते हैं, उनको कंडक्ट करना फ्रॉम एक्सटर्नल ईयर टू इनर ईयर, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मिडिल ईयर में। तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है ना, कुछ ऐसा होता है, इसको मैं बना देती हूँ, ठीक है। एक बोन होती है जो कि क्या होती है, हैमर लाइक होती है, ओके। एक बोन होती है जो थोड़ा छोटा स्ट्रक्चर बनाती है इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए, इंकस बोलते हैं इसको, और हाँ, तो इसके बारे में अगर हम बात करें तो एक बोन का नाम होता है मेलियस, नंबर 1 बोन, इधर लिखते हैं इसके बारे में, मेलियस। जो दूसरी बोन है इसको हम बोलते हैं इंकस, और जो थर्ड बोन है इसको हम बोलते हैं स्टेपिस। क्या, स्टेपिस भी बोलते हैं, स्टेपिस। मेलियस, इंकस, स्टेपिस, ठीक है। जो मेलियस होता है ना, इसको हम हैमर लाइक बोन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हैमर लाइक, यानी कि जो हथौड़ा होता है ना, उसके टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसको हम बोलते हैं हैमर बोन, ठीक है। और जो इंकस होता है ना, ये छेनी टाइप का होता है, इसलिए इसको एनविल बोन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनविल बोन। इनके स्ट्रक्चर के ऊपर है ये, एनविल बोन, हैमर बोन, और स्टेपिस जो है हमारी, इसको हम बोलते हैं, मतलब सांकल जैसा स्ट्रक्चर होता है, सांकल, ठीक है, जो पुराने ज़माने में होती थी ना सांकल। तो ये तीनों क्या है, ईयर ओसाइकल्स। ये जो हैं, इनके बारे में हम कल डिटेल में और पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो आपको ये समझ में आया, 3 पार्ट्स हमने अपने स्कल के अभी पढ़ लिए, दैट आर नंबर 1 क्रेनियम। क्रेनियम में कितने बोन बोले मैंने, क्रेनियम में कितने बोन बोले, 8 बोन्स, राइट। फिर मैंने बोला फेशियल बोन में 14 बोन्स, और हमारे ईयर ओसाइकल्स कितने हो गए, 3 + 3 6। तो दिस वॉज इट फॉर टुडेज लेक्चर। हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे, और एक और बोन बचती है हमारी जो है हायोइड बोन। तो हमारा स्कल यहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू सो मच।